हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुसैन में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेनिसिलिन जी के फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल के बारे में, यानी कि पेनिसिलिन जी क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, ये कहाँ कहाँ काम किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पेनिसिलिन जी जो है यानी कि पेनिसिलिन जी, इसका दूसरा नाम जो हम दूसरे नाम से हम देते हैं, इसको क्या होता है, बेंजाइल पेनिसिलिन, यानी कि इसका दूसरा नाम जो है बेंजाइन पेनिसिलिन है, यानी कि पेनिसिलिन जी भी इसको बोलते हैं और बेंजाइल पेनिसिलिन भी इसको बोलते हैं, यानी कि इसके दो नाम होते हैं। ये दोनों नामों से कहीं भी मिल सकता है। अब हम इसके बात करते हैं कि एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। इसका स्पेक्ट्रम क्या होता है, एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम के हम बारे में बात करते हैं। इसका क्या होता है, एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम के बारे में हम बात करें तो क्या होता है कि ये जो होता है नैरो स्पेक्ट्रम में आता है। नैरो स्पेक्ट्रम में इसका यूज़ किया जाता है। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब हम देखते हैं कि नैरो स्पेक्ट्रम मतलब इस ड्रग का जो यूज़ होता है, मतलब ये नैरो स्पेक्ट्रम मतलब दो या तीन या चार बैक्टीरिया को मारने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। वो एक लिमिटेड बैक्टीरिया को किल करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। दो या तीन या चार बैक्टीरिया में इसका यूज़ होता है, यानी कि ये इन पर इफेक्ट डालता है, ज़्यादा पर नहीं डालता। और यहाँ पर अगर इसका दूसरा देखें तो ये होता है एक नैरो स्पेक्ट्रम और एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया को, बहुत सारे जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन फैला रहे हैं उनको किल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि इफेक्टिव फॉर किस किस बैक्टीरिया को इफेक्ट करने के लिए ये यूज़ किया जा सकता है। हम देखते हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि इफेक्टिव फॉर किस चीज़ के लिए इफेक्टिव होता है, यहाँ पर स्टेप्टोकोकल के लिए यूज़ किया जा सकता है। स्टेप्टोकोकाई का यूज़ किया जा सकता है। न्यूमोकोकाई में इसका यूज़ किया जा सकता है और गोनोकोकाई में इसका यूज़ किया जा सकता है। और क्लोस्ट्रीडियम में इसका यूज़ किया जा सकता है। मेनिंगोकोकाई में इसका यूज किया जा सकता है। ठीक, और लिस्टीरिया में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स, यहाँ पर देखेंगे हम फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, यानी कि इसके एक्शन के बारे में, किस तरह से ये एक्शन करता है। ठीक है, तो ये देखते हैं हम फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक, फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब क्या होता है, एक होता है फार्माकोकाइनेटिक्स और दूसरा होता है फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है कि हमारी जो बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या काम कर रही है, ठीक, जिस ड्रग का हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारी बॉडी में जाने के बाद हमारी बॉडी उस ड्रग के साथ क्या कर रही है। ठीक है, तो ये जो होता है बॉडी हमारी करती है, यानी कि ये डिस्ट्रॉय बाय गैस्ट्रिक जूस एसिड बेलाई, जिसे हम एसिड बेलाई बोलते हैं। ठीक है, एसिड बेलाई यानी कि यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमारी जो हम जो पेनिसिलिन या इस ड्रग का हम यूज़ करते हैं हमारी बॉडी में, जब यूज़ करते हैं तो ये जो होती है हमारे बॉडी में जाकर, यानी कि हमारी बॉडी में जो होता है एसिड, गैस्ट्रिक एसिड होता है, यानी कि हमारा जब ये पेनिसिलिन हम ओरल रूट से जब हम इस पेनिसिलिन का यूज़ करेंगे इस ड्रग का, तो ये हमारे स्टमक में जाने के बाद क्या होगी, जिस हमारे स्टमक में जो होता है गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस जो होता है इस पेनिसिलिन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करेगा और वो हमारे जो इफेक्ट देने की चीज़ है, यानी कि जिस तरह के इन्फेक्शन के लिए हमने खाई है तो वो उस पर इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक, तो इस मेडिसिन का यूज़ जो हम करना चाहिए, यानी कि should be give before and after 2 hour, यानी कि इसका जो इस्तेमाल हम करना चाहिए
फूड, आफ्टर फूड, यानी कि इसे हम ओरल रूट से इस्तेमाल करेंगे तो ये खाना खाने से या तो 2 घंटे पहले या 2 घंटे के बाद इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 1 घंटा या दो घंटे के बाद जब हम इसका यूज़ करेंगे तो हमारा जो बॉडी में जो है, हमारा जो स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसकी क्वांटिटी का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये काम करना शुरू कर देती है पेनिसिलिन, ठीक। और अगर ज़्यादा हैवी फूड खाया है तो 2 से 3 घंटे के ऊपर हमें इसको लेना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि जनरली डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। जनरली डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन, यानी कि जनरली आमतौर पर ये जो है ये ब्रेन वाला कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, ब्रेन में कोई दिक्कत नहीं होती है, तो ये जनरली आमतौर पर जो होती है ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है उसको क्रॉस नहीं कर पाती है। लेकिन क्या होता है कि बट इज इन्फ्लामेशन इट में क्रॉस, अगर इन्फ्लामेशन हो जाए यानी कि किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाए हमारे ब्रेन में तो ये इसको ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है। बट इन इन्फ्लामेशन इट में क्रॉस, ये जो होगी क्रॉस कर सकती है, ठीक है। और ये जो है रैपिडली एलिमिनेटेड बाय किडनी, यानी कि ये जो होती है किडनी के थ्रू एलिमिनेट हो जाती है रैपिडली तौर पर, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या होता है कि 10% बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू 10% ये एलिमिनेट होती है, और 90% जो होते ये ट्यूबुलर सीक्रेट होती है, यानी कि ट्यूबुल के थ्रू सीक्रेट होती है ये, ठीक है। अब अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें, एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एडवर्स इफेक्ट में क्या होगा कि ये पेनिसिलिन इज अ हाईली सेफ ड्रग, यानी कि ये जो है पेनिसिलिन इज अ हाईली सेफ ड्रग, यानी कि एक हाईली सेफ ड्रग है, ठीक है, विथ हाईली थेरेप्यूटिक इंडेक्स, ठीक है। ये हाईली सेफ ड्रग है विथ थेरेपेटिक इंडेक्स के साथ, ठीक है। ये जो है हाइपर सेंसिटिविटी क्रॉस कर सकती है, और हाइपर सेंसिटिविटी काउजेस कर सकती है। इसमें क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं यहाँ पर पेनिसिलिन लेंगे, पेनिसिलिन हमारे बॉडी में जाने के बाद क्या होगा कि डिग्रेड होने के बाद क्या होगा कि ये जो होगा पेनिसिलोइक एसिड बनाएगी, ठीक है। पेनिसिलोइक एसिड बनाएगी जो हमारे एंटीजन को इफेक्ट करेगी, ठीक है। ये इससे क्या हो सकता है कि रैशेस हो सकते हैं, इसकी वजह से फीवर आ सकता है, फीवर आ सकता है, और दूसरा अर्टिकोरिया हो सकता है, और ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है, और दूसरा जो होता है एनाफाइलैक्सिस हो सकता है, यानी कि सीवर एलर्जी हो सकती है, एनाफाइलैक्सिस हो सकता है, यानी कि सीवर एलर्जी इस कंडीशन में हो सकती है, ठीक। एक मैं नोट यहाँ पर याद करने की, यहाँ पर समझने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक नोट यहाँ पर जरूर याद करना चाहिए। क्या है इसका मेन पॉइंट, क्या है कि ये जो होगा एड्रेनालिन लोडेड सिरिंज, जब हम इस पेनिसिलिन जी का यूजेस करें तो एड्रेनालिन सिरिंज को हम
एड्रेनलिन इंजेक्शन जो होता है, एड्रेनलिन की मेडिसिन का इंजेक्शन हमें तैयार रखना चाहिए, यानी कि एड्रेनलिन लोडेड सिरिंज, इससे क्या होता है कि शुड बी रेडी फॉर एनाफाइलैक्सिस, यानी कि ये जो होता है शुड बी रेडी फॉर एनाफाइलैक्सिस, यानी कि इसमें क्या होता है कि ये जो होगा जब एड्रेनलिन इंजेक्शन हम देंगे इसको साथ, यानी कि इससे एलर्जी ये जो होगी एनाफाइलैक्सिस, जो सीवियर एलर्जी होगी, इससे बचने की कंडीशन में हम इसको एड्रेनलिन इंजेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि ये एलर्जी हो सकती है इससे। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस किस में इसका यूज़ किया जाता है, किस किस डिजीज़ हो सकती है इससे, कौन कौन से डिजीज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यूज़ हम करेंगे किस चीज़ में करेंगे, हम मेनिंजाइटिस में इसका यूज़ करेंगे, मेनिंजाइटिस में इसका यूज़ करेंगे। ठीक, दूसरा एंथ्रॉक्स में इसका यूज़ करेंगे, एंथ्रॉक्स में इसका यूज़ कर सकते हैं, और गोनोरिया सिफिलिस में इसका यूज़ कर सकते हैं, गोनोरिया में इसका यूज़ कर सकते हैं, सिफिलिस में इसका यूज़ कर सकते हैं, एनारोबिक इन्फेक्शन में इसका यूज़ कर सकते हैं, एनारोबिक इन्फेक्शन में इसका यूज़ कर सकते हैं, और रेड बाइट फीवर, यानी कि रेड बाइट फीवर यानी कि जो रेड होता है, यानी कि चूहा होता है, उसके काटने की वजह से जो फीवर जनरेट होता है उसको ट्रीट करने के लिए इसका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस डिजीज़ में इसका यूज़ किया जा सकता है, ये बैक्टीरिया के थ्रू होने वाले सारे इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ में इसका यूज़ किया जा सकता है। तो हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा।